पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सेल डिवीजन की टाइप्स को स्टडी किया था कि सेल डिवीजन को हम लोग दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, माइटोसिस एंड इंटरफेस। अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें सेल जो है वो दो कंसेक्यूटिव डिवीजन के टाइम, यानी सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन के टाइम का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस डिपेंड करता है फ्रॉम सेल टू सेल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो ये इंटरफेस 23.3 आवर्स का होता है और इसमें जो होता है वो हमारे पास तीन फेजेस होती है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब इंटरफेस को हमेशा आपने याद रखना है कि इंटर यानी कि किसी भी चीज़ को डिवीजन से पहले। फॉर एग्जांपल जब आपने कहीं पर जाना होता है तो आप एकदम से तो नहीं ना चले जाते, आप उसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं, अपनी चीज़ों को जमा करते हैं, अपना सूटकेस रेडी करते हैं एंड देन आप लोग जो होता है वो ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो वो रैंडमली मुंह उठा के डिवाइड नहीं हो जाएगा, बल्कि उससे पहले वो अपने बॉडी को या अपने सेल को पूरा कंप्लीटली प्रिपेयर करेगा फॉर दैट डिवीजन। तो उस फेज को हम लोग इंटरफेस कह रहे हैं। अब इंटरफेस को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 3 फेजेस में डिवाइड करें। पहले फेज को हम लोग G1 फेज कहते हैं। G1 फेज को फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं और पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज से मुराद ये है कि जब सेल डिवाइड होने के बाद एक पेरेंट सेल डिवाइड हुआ है और उसने 2 डॉटर सेल्स बनाए। अब इसका ये वाला जो डॉटर सेल है ये जब डिवीजन स्टार्ट करेगा तो उससे पहले ये जो है ये इंटरफेस से गुजरेगा, तो इसके बाद जो वो पहली फेज से वो गुजरेगा उसको हम लोग G1 फेज करें। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये क्योंकि माइटोसिस या सेल डिवीजन के फ़ौरन बाद शुरू होती है तो इसको हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। अब इसमें जो होता है वो सेल अपने आप को फिजिकली लार्ज करता है, यानी कि पहले उसका साइज़ छोटा होता है, फिर उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, वो अपने ऑर्गेनेलिस को रेप्लिकेट कर लेता है और फिर जो होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है नेक्स्ट फेज़ के लिए। G1 फेज नॉर्मली एक सेल के अंदर 9 आवर्स का होता है, यानी कि 9 घंटे वो सेल जो होता है वो अपने आप को ग्रो करता है, मेंटली प्रिपेयर करता है, अपनी चीज़ों को रेप्लिकेट करता है और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट फेज में जाता है। दूसरे फेज का नाम S फेज है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, इसको आपने सिंथेसिस फेज से याद रखना है। अब S फेज के अंदर जो होता है वो सेल आपका सिंथेसाइज कर रहा होता है कंप्लीट कॉपी ऑफ द DNA, क्योंकि ये माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस में सेल जो है वो उनके पास हर डॉटर सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाने हैं। सो दैट्स वाई उस 46 को मेक श्योर करने की जो पेरेंट्स की कॉपी है वो दूसरे में दोनों में इक्वली जाए, उसके लिए DNA अपने आप को कम्प्लीटली रेप्लिकेट करता है। सो दैट्स वाई क्योंकि DNA की रेप्लिकेशन हो रही है तो इसको हम लोग 10 आवर्स में जो होता है ये कंप्लीट होता है पूरा होल साइकिल। फिर इसके बाद बात आती है G2 फेज की। इसको हम लोग प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, यानी ये वो फेज होती है जिसके अंदर सेल ने सेल डिवीजन से पहले वाली फेज, यानी कि जैसे सेल डिवीजन से पहले वाला जो इनिशियल टाइम होगा वो आपके पास G2 फेज होगा। अब G2 फेज के अंदर वो सारे प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेलिस क्रिएट होंगे जो कि सेल को माइटोसिस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें जो होता है वो आपका सेंट्रियोम्स की फॉर्मेशन होगी, स्पिंडल फाइबर्स की आपकी जो होगी, फिर आपके पास जो एनर्जी स्टोर होगी सेल के अंदर, क्योंकि जब आप माइटोसिस करें तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपके पास G2 फेज में होगा और ये आपका 4.5 आवर्स का फेज होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रियोल्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सेंट्रियोल्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्रिएट हुआ होता है और ये 90 डिग्री के एंगल पे इस तरह से पड़ा हुआ होगा एंड जो ये जिस एरिया में पड़ा हुआ होगा उस एरिया को हम लोग सेंट्रोसोम कहेंगे। तो इस तरह से सेंट्रियोल्स क्योंकि ये जो है ये आपके माइटोटिक या स्पिंडल फाइबर के सिंथेसिस में काम आ रहे होते हैं, सो दैट्स वाई इनकी सिंथेसिस जो है वो इसके अंदर G2 फेज में कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद अगर मैं इन सारे फेसेस को समराइज करूं तो पहले आपके पास था G1, देन वी हैव द S फेज एंड देन वी हैव G2 फेज और G2 फेज के फ़ौरन बाद ही सेल जो है वो डिवीजन के अंदर एंटर हो जाता है। अब यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि बॉडी के हर सेल के पास डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं होती, यानी मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं
वो इतनी जल्दी डिवाइड नहीं होते एज़ कम्पेयर टू मसल सेल्स। तो फॉर एग्जांपल अगर जो सेल जो है वो डिवाइडिंग नहीं है या जिसके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं, तो वो G1 के बाद एक और फेज़ में एंटर होगा जिसको हम लोग G0 फेज़ कहेंगे। और कुछ सेल्स जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी G0 फेज़ में रहते हैं अनटिल एंड अनलेस उनको कोई एक्सटर्नल क्यू मिले जो कि उन्हें डिवीजन का ऑर्डर दे। तो इस तरह से हमारी इंटरफेस जो है G1, S फेज़ एंड G2 फेज़ के ऊपर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम लोग जो हैं वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिवीजन फेज़, जिसको हम लोग माइटोटिक फेज़ कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।